ऑल राइट। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो। आई होप यू आर डूइंग गुड। कंटिन्यूइंग विथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज आवर सेकंड सेशन। कल हमने प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल वाले, इन दोनों चीज़ों को डिस्कस किया है। उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में एक चीज़ का फर्क आता है, वो क्या है? टैक्सेशन। ठीक है। कंटिन्यूइंग विद द थॉट, आपने प्रेफरेंस शेयर का कल यहाँ पे वैल्यूएशन कर लिया था, कैलकुलेशन कर लिया था कॉस्ट का। कल यहाँ पे वो डिस्कशन हो चुका था। आज हम उस दोनों में का ना रिडीमेबल पार्ट वाला पार्ट क्लोज करते हैं। चलो आ जाओ फटाफट। अब देखो, रिडम्पशन और कुछ टर्म्स मैं आपको समझा रहा हूँ। रिडीम करना मतलब क्या? कल मैंने आपको डिवेंचर सिखा दिया। लास्ट सेशन में अपन ने डिवेंचर्स देखा। डिवेंचर्स क्या होते हैं? डिवेंचर्स क्या है एग्जैक्टली? डिवेंचर्स का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति कंपनी को क्या दे रहा है? लोन। अब मुझे एक बात बताओ, जो लोन के पैसे दिए वो कभी ना कभी वापस मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वो जो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल होगा ना, उसको टेक्निकली हम बोलेंगे रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर। ऑलराइट, क्या बोलेंगे हम? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्लियर है? ये इन्वेस्टर लोन देगा और कंपनी इसको रीपेमेंट करेगा कहीं तो। ठीक है। इसको मैच्योरिटी पे भी बोल सकते हो आप, ये मैच्योरिटी पे होएगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखते कैसे, इतना लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखते हैं और किस तरीके से आप बोल सकते हो कि हाँ रिडम्पशन हुआ है मैच्योरिटी पे। चलिए, चले आगे। नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट देखो क्या है। अभी अगर मान लो एक्स वाई जेड कंपनी है, एक्स वाई जेड कंपनी है जो ईयर 2024 में डिबेंचर्स इशू करना चाहती है। डिबेंचर्स इशू करना चाहती है और एक बंदा है मिस्टर इन्वेस्टर, इसने वो खरीदा है। ठीक है। डिबेंचर का लाइफ है मान लो एन इज इक्वल टू 10 ईयर्स, लाइफ लिखा है मैंने 10 ईयर्स। तो भाई साहब आज ये पैसे देगा इसको, ये जो इन्वेस्टर है ये आज पैसे देगा और ये कंपनी इनको 2034 में रिटर्न करेगी पैसा। बरोबर। और हर साल क्या दिया होगा इन्होंने? इंटरेस्ट। हर साल क्या दिया होगा? इंटरेस्ट। ठीक है। डन। अब मान के चलो मिस्टर इन्वेस्टर ने पूरे 10 साल होल्ड करके रखा है डिबेंचर को, जब से परचेस किया है वहां से आगे होल्ड किया है मैच्योरिटी तक। क्लियर है? देखो क्या किया इसने, होल्ड किया कब से कब तक? परचेस से मैच्योरिटी तक। परचेस से कब तक? मैच्योरिटी तक। तो भाई साहब इसको मैच्योरिटी तक जो भी कुछ मिला इस डिबेंचर से, हम्म, ये डिबेंचर परचेस करके होल्ड करके इस इन्वेस्टर को पूरे 10 साल में जो कुछ प्राप्त हुआ होगा, हम्म, जो कुछ मिला होगा, उसको क्या बोलेंगे आप? यील्ड। मतलब क्या सोचा था और क्या पाया, सोचे बागबान, ये होता है यील्ड। क्या होता है ये? यील्ड। क्लियर? मतलब डिवेंचर्स खरीदने के लिए हमने कुछ पैसा लगाया और हमको क्या क्या मिला बदले में?
इंटरेस्ट मिला और रिडिम्शन वैल्यू मिला, इसको बोलेंगे अपन यील्ड। क्लियर, लिख लो यील्ड। कितना मिला डिवाइड बाय कितना लगाया था। यील्ड लिख लो, कितना मिला डिवाइडेड बाय कितना लगाया था। दोनों दोनों दोनों, पूरा पूरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों लेना। कितना मिला मतलब प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों, जो कुछ मिला वो सब लेना। ठीक है। अब भाई साहब ये वाला कंसेप्ट है ना, पहले कर रखा है आप लोगों ने, इफ यू रिमेम्बर। कहाँ पे? ईपीएस डिवाइड बाय एमपीएस किया है क्या? यही था वो शेयर्स का था, और अभी अपन डिबेंचर्स के लिए बात कर रहे हैं। तो यील्ड का मतलब क्या है, तुमने जितना पैसा मिला है तुमको उसके लिए क्या क्या लगाया, क्या क्या कमाया, कितना लगाया था। तो क्या सोचा था और क्या पाया, सोचे मिस्टर इन्वेस्टर। वो जो उनका सोचना है वो क्या है, यील्ड। अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो वो क्या है, यील्ड। अब बेटा जब से मिस्टर इन्वेस्टर ने परचेस किया तो वो मैच्योरिटी तक रुका। जब से इन्वेस्टर ने परचेस किया तब से वो मैच्योरिटी तक रुका, तो इस दरमियान जो मिला उसको बोलेंगे यील्ड टू मैच्योरिटी। वाई टी एम, क्या बोलेंगे इसको, वाई टी एम, यील्ड टू मैच्योरिटी। क्या बोलेंगे इसको, यील्ड टू मैच्योरिटी। क्लियर? अब यील्ड और यील्ड टू मैच्योरिटी में ना नंबर ऑफ इयर्स का फर्क आता है। देखो ये एक होता है यील्ड टू कॉल, और एक होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। अब दोनों में फर्क बताता हूँ कैसे। क्रिकेट देखते हो आप लोग? क्रिकेट देखते हो? अब टेस्ट क्रिकेट में ना एक कंसेप्ट है, वो डिक्लेयर्ड, गेम डिक्लेयर्ड, लाइक वन टीम इज प्लेइंग वेरी गुड एंड उनके 5-6 विकेट गिर चुके हैं और 400-500 का स्कोर कार्ड हो चुका है। तो कैप्टन बोलता है चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, विकेट गिरने तक खेलना है कि अपने को नहीं, वी हैव पुट इनफ स्कोर। तो अगर आपने ये डिबेंचर पूरे 10 साल होल्ड न करते हुए 4 या 5 साल होल्ड किया और बोला किसी और को बेचने का है, बेच दिया, तो ये हुआ यील्ड टू कॉल। तुम्हारा कॉल था, तुमने कॉल लिया कि मेरे को ये डिबेंचर्स बेच देना है। तो जब से परचेस किया, मैच्योरिटी के पहले अगर रिडीम किया होगा तो दैट विल बी यील्ड टू कॉल। दूसरा एग्जांपल, फिर टेस्ट मैच अगेन चल रहा है, जो टीम बैटिंग कर रहा है उसका 10 विकेट गिरने तक वो खेला है, तो दिस इज यील्ड टू मैच्योरिटी। सेम वे ये डिबेंचर्स आपने जब से परचेस किया है इसकी मैच्योरिटी तक अगर होल्ड करके रखा है तो यील्ड टू मैच्योरिटी। कंसेप्ट समझा? कंसेप्ट समझा क्या? हाँ, कंसेप्ट समझ गया सर, कैलकुलेट कैसा करना है ना वो एक दिक्कत वाला पार्ट रहने वाला है अपने लिए। हाँ, अब देखो निकालना क्या है ये मेरे को भी नहीं पता, मजाक कर रहा हूँ। बताऊंगा मैं कैसे निकालना है, आप पहले कंसेप्ट समझ के लो। मुझे एक बात बताओ, ये मिस्टर इन्वेस्टर है, इसके लिए ये डिबेंचर्स क्या रहने वाले हैं? ये मिस्टर इन्वेस्टर है, इसके लिए डिबेंचर्स क्या रहने वाले हैं? असेट। बेटा ये असेट का वैल्यूएशन करेगा, पुरता है कि नहीं पुरता अपने को खरीदने को। समझा? ये असेट का वैल्यूएशन करेगा कि ये असेट मेरे को पुरता है कि नहीं पुरता है, खरीदने के लिए पूरेगा कि नहीं पूरेगा। ठीक है। अब चलो कुछ थॉट्स में अपन साथ में क्वेश्चन लिखेंगे, क्लासरूम में क्वेश्चन लिखेंगे, सो दैट आपको समझे क्वेश्चन बनते कैसे, सॉल्व कैसे होते हैं, और उस पे से दूसरा गणित अपन सॉल्व करेंगे। अपन एक गणित पे जाते हैं, पहले बॉन्ड वैल्यूएशन कर लेते हैं। डिवेंचर्स और बॉन्ड का वैल्यूएशन लगभग लगभग सेम रहेगा। देखो एक क्वेश्चन करते हैं वार्म अप के लिए, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। चलो क्वेश्चन लिखो।
क्वेश्चन लिखिए प्लीज। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन पूछा किसके लिए और सॉल्व कैसे करना है, ये सब चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। करते टाइम दूसरे के हिसाब से करने का है, बताते टाइम दूसरे के लिए बताना है, समझो। हाँ, जैसे 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 सुनो, अभी एक कंपनी है XYZ लिमिटेड want to sell 9% bond, face value rupees 1000, maturing 3 years from now, 3 years from now। कब मैच्योर हो रहा है? 3 साल बाद मैच्योर हो रहा है। ठीक है, अब एक इन्वेस्टर है, मिस्टर इन्वेस्टर। अच्छा, मैच्योरिंग नाउ के आगे ना लिखो, मैच्योरिंग ना 3 years फ्रॉम नाउ एट पार वैल्यू, एट पार वैल्यू। इसका रिलेवेंस क्या है? मैच्योरिटी पे कितना रुपया वापस मिलेगा? 1000 रुपया। जो फेस वैल्यू है वो पार वैल्यू, मतलब जितना डिक्लेयर्ड वैल्यू है ना वो, मतलब फेस वैल्यू कितना है? 1000, तो उसको कितना वापस मिलेगा? 1000। क्लियर है क्या? हाँ, चले आगे। अब मिस्टर इन्वेस्टर, भाई इसकी कुछ अपेक्षा है, ये पैसे लगाना चाहता है। मिस्टर इन्वेस्टर एक्सपेक्टिंग ए रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट एट 14% पर एनम। देखो, उस वो जितने में भी खरीदना चाहता है, वो जितने में भी खरीदना चाहता है, हाँ, उसको 14% का रिटर्न चाहिए। मतलब वो इतने में खरीदेगा कि उसने जितना पैसा लगाया, तो उसकी वजह से उसको जितना मिला वो इक्विवेलेंट होना चाहिए 14% के, वो 14% के बराबर रहे। कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझ में आ रहा है? मतलब वो बोलता है कि ठीक है मैं खरीदता हूँ ना, ये डिवेंचर्स मैं खरीदता हूँ, लेकिन मेरी अपेक्षा कितनी है? 14% पर एनम की। ठीक है, अब देखो, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, आप सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, आप सॉल्व करने की कोशिश करना। सुनो 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 सुनो, गाँव वालों सुनो। ये कंपनी है XYZ, इसने कितने परसेंट का डिबेंचर इशू किया है, बॉन्ड इशू किया है? 9% का बॉन्ड इशू किया है। तो ये कितना रुपया देगा? 100 रुपये, 1000 रुपीज फेस वैल्यू है ना, तो 9% बोले तो ये 90 रुपीज का इंटरेस्ट देगा। कितनी बार? 3 years, फॉर 3 years, बराबर। तो सुनो, मतलब कितना? सुनो ना, कितना इंटरेस्ट मिलेगा? बोले सर देखो, फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड, कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 90, 90, 90। अच्छा, इतने पे काम हो जाएगा क्या? और भी कुछ मिलेगा? और प्रिंसिपल कितना? बराबर। कितना रुपए इसको मिलने वाला है? क्या कितना मिलने वाला है देखो? 90, 90 आणि 1090। अब बेटा इसका एक्सपेक्टेशन कितने? 14%। तो देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ ये 90 रुपए को 14% से डिस्काउंटिंग करके यहाँ पे लाओ, ये सेकेंड ईयर के एंड के 90 रुपए को यहाँ पे लाओ, और ये लास्ट ईयर के
1090 को एक जगह लाओ, इसका जितना टोटल होगा उसमें वो खरीदना पसंद करेगा, उससे ज़्यादा पैसे पे करना पसंद करेगा क्या? नहीं। इसको आप कहोगे वैल्यू ऑफ बॉन्ड या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। करिए कैलकुलेटर। हाँ, एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। निकालो। पक्का? आ गया क्या सबका? कैसे आया? सुनो, ओके, चलो अपन है ना दो तरीके से सीखते हैं। अपन क्या करते हैं, दो तरीके से सीखते हैं, एक शॉर्टकट तरीका और एक फुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीका। मतलब देखो दोनों ही एग्जाम में चलते हैं, ठीक है। एमसीक्यू में शॉर्टकट वाला ही यूज करना है, और 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा व्यवस्थित लिखेंगे। देखो अब कैसे, पहले फुल वाला तरीका मैं बता रहा हूँ, फिर शॉर्टकट पे आ रहा हूँ। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं कैपिटल बजटिंग के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ले डाउन कर रहा हूँ। ध्यान देना, एक ही चीज में दो काम होने वाले हैं, प्लीज ध्यान दो। मतलब पूरा प्यार से देखो इसको, एक ही जगह पे मैं दो चैप्टर की चीजें करवा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। अब देखो कैसे, सर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना अपने को। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। चलो, सीरियल नंबर, या फिर इसको लिखो ईयर एंड, ईयर एंड, फिर क्या आएगा इसमें? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट कितना, वो जो इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन है 14%, उतना, बराबर। फिर क्या आएगा आखिरी में? डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं समझे तो ऐसा आप कॉलम में नंबर्स भी दे सकते हो, ए बी सी, फिर डी, एंड ई इज इक्वल टू सी इंटू डी। डन। डन। चलिए ईयर एंड देखो, चलो ईयर एंड बताओ। ईयर एंड कितना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड थर्ड, जानबूझ के। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड, एक काम करो, एक लाइन छोड़ दो, थोड़ा जानबूझ के एक लाइन छोड़ दो। यहाँ पे अपन एक टोटल ले लेंगे, फिर अगेन यहाँ पे ईयर एंड थर्ड कर लो। ये जानबूझ के कर रहे हैं, यहाँ पे जगह रखा गया है, जानबूझ के ये जगह रखा गया है, डेलिबरेटली, आई विल टेल यू लेटर। ठीक है, चलो आगे। अब बेटा प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे क्या क्या आएगा? पहले 3 साल क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट कितना? 1000 रुपीज इंटू 9%, इज दैट सो? कितना कितना रुपया आया? 90, 90 एंड 90। डन। चलो प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करते आते हैं आपको, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। कैल से ले लीजिए, फैक्टर क्या है इसका? 1.1 आएगा, 1.14 आएगा फैक्टर। चलो, 1 डिवाइड बाई 1.14 इक्वल टू क्या आया? 0.8771। 3 डिजिट या 4 डिजिट तक जा सकते हो आप, ठीक है। फिर और एक बार इक्वल टू दबा दो, तो अगला आ जाएगा 0.7694।
फिर और एक बार इक्वल टू दबा दो, 0.6749 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी थर्ड ही है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.6749। और ये क्या मिलेगा यहाँ पे थर्ड ईयर में, प्रिंसिपल मिल रहा है क्या? ठीक है, कितना मिल रहा है? 1000 रुपये। डन, डन एवरीबडी। चलो अब कैलसी ले लो, अब थोड़ा आराम आराम से बता रहा हूँ, कैलसी ले लो एक बार, आराम आराम से कर लेंगे, बाद में अपन समझ लेते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए कैलसी ले लो, कैलसी पे टाइप कर लो 90, कैलसी पे टाइप कर लो 90, करिए प्लीज। कैलसी पे टाइप कर लो 90 इंटू 90 इंटू 0.8771 इक्वल टू, रुक जाओ, कितना आया? 939। अब कुछ नहीं करना, कैलसी पे जाओ वापस, 0.7694 इक्वल टू, अब वापस कुछ नहीं करना, कैलसी पे 0.6749 इक्वल टू 60.741 आ गया, आ गया बेटा। ठीक है, अब जीटी प्रेस करो, 208.926 आया यहाँ तक। डन, चलिए कैलसी क्लीन कर लो, जानबूझ के शांति से बता रहा हूँ मैं, जानबूझ के ये सब करवा रहा हूँ आपसे, अगली बार नहीं करेंगे अपन। 1000 इंटू 0.6749 इक्वल टू, ये आ गया 674.9। अब टोटल कर लो, डन, डन क्या? हम्म? अब दिस इज व्हाट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ये क्या है? वैल्यू ऑफ बॉन्ड है, या फिर इसको बोल सकते हो आप या फिर वैल्यू इन यूज भी एक वर्ड है। डन, क्लियर। अब इसका मतलब क्या है, ये जो इन्वेस्टर है जिसको 14% का रिटर्न चाहिए, वो कितना देगा ज्यादा से ज्यादा? 883.26, कितना देगा ज्यादा से ज्यादा? 883.3626, राइट, क्लियर। मैक्स कितना देगा यहाँ पे लिख लो, ओफू में लिख लो, ओफू लिखो प्यारा सा ओफू, ओफू बोली तो ओनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। डन, क्लियर है। ये आपने निकाला इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर द इन्वेस्टर, क्या निकाला आपने? इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर द इन्वेस्टर। डन, ये हुआ, ये हुआ क्या? ये हुआ पूरा लॉन्ग कट, मतलब ये आपको सिखाने के लिए मैंने पूरा धीरे 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 बताया। ठीक है, अब कैन यू ऑब्जर्व इसमें एक एन्यूटी भी है, ये 90 रुपीज का जो पार्ट है, क्या इसको अपन एन्यूटी बोल सकते हैं? देखो ना, हर साल के आखिरी में मिलता गया, तो क्या अपन इसको एन्यूटी बोल सकते हैं? बरोबर, तो एक काम करो,
आपने क्या किया है, सी इंटू डी किया है ना ऊपर, देखो यहाँ पे ये एन्यूटी दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया आपका आंसर, बराबर है क्या? कैन वी डू वन थिंग, इन सब का टोटल ले लो पहले। कैन वी डू वन थिंग, इन सब का टोटल ले ले पहले। ले लो बोला, कैलसी लो, कैलसी लो, इन सब का टोटल लो। कितना? चलो कैलसी लेते हैं, देखो कैलसी लेते हैं। 0.8771 प्लस 0.7694 प्लस 0.6749, क्या आएगा? 2.3214। इज दैट सो? क्लियर है? राइट। अब मल्टीप्लाइड बाय 90 करके देखो बोला, इट कम्स डाउन टू 208.92। क्लियर? ऑल राइट। समझा क्या कुछ? अब देखो इसको टेबल में नहीं लिखना होगा, एग्जाम में अगर शॉर्टकट करना है तो लिखने का कैसा, और कैलसी पे भी शॉर्टकट कैसा करने का, मतलब ये जो चीज कैलसी पे करना है ना, इसको कैसे करना है, ये कैलसी पे कैसे किया जाएगा, इसको कैलकुलेटर पे कैसा करना है, अपन वो चीज देखते हैं। अब चलो, ये जो चीज आया ना, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ये जो चीज तुमने किया ना यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। एन्युटी का मतलब क्या है? जब जब कैश फ्लो सेम हो और सेम इंटरवल में हो, बराबर, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को कैसा डिफाइन कर सकते हैं अपन? समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। डन। हाउ टू डू इट ऑन कैलसी? देखो कैलसी पे कैसे करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.14। अब 3 साल है, तो इक्वल टू दबाने के बाद स्टेप नंबर 5 तक जाना। कितने तक जाना? 5 तक। स्टेप नंबर 5 तक। स्टेप नंबर कितने तक जाओगे? 5 तक चले जाओ। तो आपको थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो कि है 6, जो कि है 0.6749 दिख रहा होगा। जीटी प्रेस करो, 2.3214 दिख रहा है। इस तरीके से कैलसी पे करने का रहता। स्टेप नंबर 5 तक गए, जीटी प्रेस किया तो आ गया आंसर। ठीक है, डन। अब ये हुआ ओपू। अब अल्टरनेटिव सेकंड, अब क्या लेंगे अपन? थोड़ा बहुत फर्क गिरेगा। हाँ। अरे भाई साहब, 50-100 रुपये तक फर्क चलता है इसे कैलकुलेशन में, मतलब 50 रुपये तक का फर्क टॉलरेबल है। 20 पैसे का फर्क बोले तो बहुत नॉमिनल है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलो यहाँ पे एक चीज लिखो, अल्टरनेटिव सेकंड। ऊपर वाले टेबल को ही मैं वापस लिख रहा हूँ। हाँ, इसको लिखने का तरीका ऐसा हो सकता है, और कैलसी पे कैसा करने का है वो भी बता रहा हूँ। अब लिख रहे हैं अपन अल्टरनेटिव 2, लिखने का अलग, करने का अलग। कैसे देखो, पहले तो मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूँ, इसको लिखता हूँ वन पार्ट, पार्ट 1, और इसको लिखता हूँ पार्ट 2। तो यहाँ पे पार्ट 1 कैसे सॉल्व करने का प्लस पार्ट 2 कैसे सॉल्व करने का वो लिख रहा हूँ। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है बेटा। 90 रुपीज को अपन एन्यूटी बोल सकते हैं क्या? यहाँ पे मैंने लिखा एन्यूटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, आर परसेंट एन ईयर, ऐसा लिखा। क्लियर है? फिर मैंने दूसरा पार्ट लिया, ये रहा मेरा दूसरा पार्ट। इसको मैंने लिखा, ये सिंगल कैश फ्लो है बेटा, एक ही बार मिलने वाला है। सिंगल कैश फ्लो है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे लिखो फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, आर परसेंट nth ईयर,
nth ईयर और n ईयर्स में फर्क है। n ईयर्स बोले तो तीनों का टोटल मेरे को लेना है, प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर लिखा है मैंने। डन, आर वी डन? यहाँ तक समझा? यहाँ तक समझा क्या? समझा? चले आगे। चलो अब क्या क्या लिखना है, एन्युटी कितना है? 90 रुपये है, इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना रिक्वायरमेंट उसका? 14%। और एन कितना है? 3 ईयर्स। कितना है? प्लस फ्यूचर वैल्यू, मतलब 1000 रुपये मिलने वाले तीसरे साल के आखिरी में। 1000 रुपये इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 14% का थर्ड ईयर का। डन, आ गया? चलो कैल्स ले लो। कैल्सी ले लो। कैल्सी पे पहले अपन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कितना कितना है? देखो मैं बता रहा हूँ वैसे कैलकुलेट करो। 1/1.14 कितने साल तक जाना है? स्टेप नंबर 5, तीसरे साल के आखिरी में आ गए। कितना आया वो? 0.6749 यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब जीटी अगर मारूंगा तो यहाँ का आ जाएगा, जीटी मारने के बाद कितना आ रहा है? 2.3217 ठीक है, आ गया। डन, कैलसी क्लियर कर लो वापस से। सॉल्व करो। 90 इंटू 2.3217 इक्वल टू 208.95 प्लस 1000 इंटू 0.6749 इक्वल टू 674.9। फिर कर लो जीटी तो आ जाएगा 883.85। इज दैट सो? इफ द आंसर इज सेम 883 पॉइंट, थोड़ा सा फर्क है राउंडिंग अप की वजह से, बट आ गया क्या आंसर? डन, समझा कुछ? अब देखो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर एमसीक्यू आया अल्टरनेटिव 3, शॉर्टकट ऑन कैलकुलेटर, शॉर्टकट ऑन कैलकुलेटर, ठीक है क्या? शॉर्टकट ऑन कैलकुलेटर, तुम मत लिखना, वो मैंने मेरे रेफरेंस के लिए लिखा है। 33 मिनट चल रहा है वीडियो का, इसलिए लिखा है, तुम मत लिखना, टाइम स्टैम्प के लिए। चलिए, अब शॉर्टकट ऑन कैलकुलेटर मतलब कैसे? अब इसी चीज को, अल्टरनेटिव 2 को ही मैं कैलसी पे सॉल्व कर रहा हूँ बिना लिखे। अल्टरनेटिव 2 को ही मैं कैलसी पे सॉल्व कर रहा हूँ बिना लिखे। चलो कैलसीज ले लो, कैलसीज ले लो, क्लीन कर लो। क्लियर ऑल वर्किंग लोशन, पूरा कैल्सी क्लीन करो, मेमोरी वेमोरी सब क्लियर कर लो। कर लिए? फिर लिखो, चलो मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। क्या क्या करना है? क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन, पहला पूरा कैल्सी क्लीन कर लो, इसको बोलते हैं, क्लियर का स्पेलिंग बोलो रे पहला। पूरा क्लियर ही हो गया स्पेलिंग मेरे से क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन, मतलब आपके कैलसी पे कुछ भी कैलकुलेशन होके रखा होगा उसको निपटा दो। अब मेरे पास तो है कैसियो के कैलसी, मैं करूंगा कैसियो के कैलसी पे, आप करना आपके कैलसी पे। एक बार पहले कर लेते हैं, फिर स्टेप्स लिखवा के देता हूँ, फिर वापस ट्राई करो। रेडी? चलो कैलसी ले लो। 1/1.14 इक्वल टू स्टेप नंबर 5 तक आ गए। m प्लस एक बार यूज करना, फिर GT 2 बार दबा देना। कर लिए? कैल्सी पे दिख रहा होगा स्टेप नंबर 6 और एक छोटा m और 2.3216 दिख रहा है, आगे और दिख रहा है।
चलो मल्टीप्लाइड बाय 90 इक्वल टू 208.9468, ये चला गया जीटी में। अब बेटा एमआरसी कर लो एक बार, 0.6749 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 1000, फिर से इक्वल टू कर दो। अब जीटी दबा दो, आगे का आंसर देखो, इतना आंसर आया है मेरा, सेम आंसर आया क्या? ठीक है, ऑल राइट, क्लियर। 883.91। अब यहाँ पे वापस राउंडिंग अप का फर्क है, क्लियर है? तो भाई साहब शॉर्टकट अगर लेना है, क्या लेना है? शॉर्टकट। चलो लिखो शॉर्टकट, कहाँ कहाँ लेना है शॉर्टकट, मतलब ये सिचुएशन क्या है सुन लो। शॉर्टकट लेने के लिए ये सिचुएशन क्या है मेरा, मेरे को क्या क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी प्लस टर्मिनल कैश फ्लो, टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू लेना है, ठीक है? तो कैसे सॉल्व करना है? पहले मैंने कर लिया क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन, फिर ले लिया 1, फिर लिया डिवाइड बाय, फिर लिया फैक्टर, फिर किया इक्वल टू। कब तक इक्वल टू करूंगा? स्टेप नंबर n+2। थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा आपको इसके लिए, या फिर आप मेरे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस जो सॉल्व किए मैंने यूट्यूब पे वो देख सकते हो, जिससे आप यूज टू हो जाओ, ये रिपीट रिपीट होने पे हो जाता है, ठीक है? स्टेप नंबर n+2, फिर एक बार यहाँ पे m+, यहाँ पे क्या करने का? m+, ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, ये कैलसी का ट्रिक इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। m+ किया, फिर बेटा क्या किया? जीटी, जीटी, इससे हुआ क्या पता है क्या? क्लियर हो गया जीटी का मेमोरी, क्या हो गया? जीटी का मेमोरी क्लियर हो गया, जीटी में कुछ बचा क्या? नहीं, जीटी 2 बार दबाया, जीटी का मेमोरी क्लियर हो गया। फिर क्या किया? मल्टीप्लाइड बाय कितना? एनयूटी, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? एनयूटी। तो देखो मल्टीप्लाइड बाय एनयूटी करने के बाद क्या करो? इक्वल टू। तो यहाँ पे जीटी के मेमोरी में क्या जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनयूटी। डिस्प्ले में जो दिख रहा है वो क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनयूटी। ये है डिस्प्ले का सिंबल, इकाई का सिंबल है डिस्प्ले, म्हणजे डिस्प्ले पे क्या दिख रहा है वो लिखा। तो जो डिस्प्ले पे दिख रहा है वो है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। फिर हमने क्या किया? एम आर सी एक बार दबाया, जो m+ किया तो उसको MRC एक बार दबा दिया, फिर काई से मल्टीप्लाई किया? 1000 रुपीज से, फिर दबा दिया इक्वल टू, जीटी में वापस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश फ्लो चला गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश फ्लो चला गया, फिर एक बार जीटी दबा लिया। कौन सा? दबाना है ना, कौन सा? हाँ हाँ हाँ, इक्वल टू, तो वो जीटी में चला गया, वो जीटी में चला गया। उसके बाद जीटी दबा लो, अगले लाइन में मैंने लिखा है ना जीटी दबा लो, फिर डिस्प्ले में दिखेगा 883 पॉइंट समथिंग, ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। क्या हो गया ये? वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। डन, समझा? क्लियर है? ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। आई होप आपको ये समझा होगा। दिस वीडियो इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर सीए फाउंडेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो आखिरी में ट्रिक लिखा है ये आपको एग्जाम में सेव कर सकता है, एंड जो सीए इंटर के लोग हैं उनके लिए ये वाला प्रेजेंटेशन विल ऑल्सो वर्क, डोंट वरी अबाउट दैट। ये प्रेजेंटेशन भी चलता है, मॉड्यूल में भी दिया है, सिर्फ लिखने के तरीके अलग है, ठीक है? ये प्रेजेंटेशन चलता है। ऑल राइट, क्लियर? ये किया हमने बॉन्ड वैल्यूएशन। क्या किया हमने? बॉन्ड वैल्यूएशन। मिलेंगे अगले वीडियो में और एक ऐसा ही क्वेश्चन लेके, और उसमें हम सीखेंगे कि सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं। एक और सेशन ऐसा ही करेंगे जिसमें हम निकालेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ऑल राइट, थैंक यू।